बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम। तारीख इस्लाम में मोहम्मद बिन कासम की किस्त नंबर 75 आपके सामने पेश खिदमत है। तो दोस्तों, इसमें हम बयान कर रहे हैं मोहम्मद बिन कासम बसरा में आधी रात के करीब खादमा भागती जुबैदा के कमरे में दाखिल हुई और इसे झिझोड़ कर जगाते हुए कहने लगी, जुबैदा जुबैदा, वो आ गए, वो आ गए। जुबैदा पर एक सख्ते का आलम तारी था। खादमा ने जरा बुलंद आवाज में कहा, जुबैदा, मोहम्मद बिन कासम आ गए। जुबैदा की हालत इस भटके हुए मुसाफिर की सी थी जिसे किसी ने बेहोशी की हालत में तपते हुए सहरा से उठाकर नगलस्तान में पहुंचा दिया हो, जो एक घूंट पानी को तरसने के बाद दरिया में गोते लगा रहा हो। जिस बात की शिद्दत से जुबैदा एक सानिया के लिए बेहस और हरकत खड़ी बैठी रही, खादमा ने मशल जलाकर रख दी और कहा, जुबैदा उठो, इनका यह साथ चंद मेहमान है। इतनी देर में जुबैदा अपने आवाज पर काबू पा चुकी थी। वो कहाँ है? उसने लरजती हुई आवाज में सवाल किया। वो अस्तबल में घोड़े बांध रहे हैं, 2 लड़कियां सहम में खड़ी हैं। जुबैदा ने बाहर निकलकर चांद की रोशनी में जहरा और नहीद की तरफ देखा और कहा, आप यहाँ क्यों खड़ी हैं? अंदर आइए, मैं अभी ख्वाब देख रही थी। आप नहीद और जहरा है ना? नहीद जवाब दिए बगैर आगे बढ़कर जुबैदा से लिपट गई और जहरा की आंखों में जब्त की कोशिश के बावजूद आंसू उमड़ आए। नहीद से अलहदा होकर जुबैदा जहरा की तरफ मुतवज्जे हुई और इससे आंसुओं की वजह पूछना चाहती थी, लेकिन इतनी देर में मोहम्मद बिन कासम, खालिद और अली करीब आते दिखाई दिए। मोहम्मद बिन कासम के साथ 2 अजनबी देखकर जुबैदा ने नाहिद और जहरा को अंदर ले जाना चाहा, लेकिन नाहिद ने कहा, हमें दूसरे कमरे में आराम करने दीजिए, हम बहुत थके हुए हैं। जुबैदा ने कहा, बहुत अच्छा, आप आराम करें। खादमा जुबैदा के इशारे पर जहरा और नाहिद को दूसरे कमरे में ले गई और मोहम्मद बिन कासम, खालिद और अली को इस कमरे में पहुंचाने के बाद जुबैदा के कमरे में दाखिल हुआ। रात के पिछले पहर मोहम्मद बिन कासम अपने कमरे में बैठा जुबैदा से बातें कर रहा था। कमरे का दरवाजा खुला था। जुबैदा कभी कभी अपने शोर के चेहरे से निगाह हटाकर बहर झांकती और आंखों में आंसू भरकर रह जाती। सफेदा सुबह उसे शाम जुदाई का पैगाम दे रहा था। मुर्गे शहर की अजान से कुछ देर पहले मोहम्मद बिन कासम सफर के लिए तैयार हो गया। जुबैदा की वालदा मोहम्मद बिन कासम के मुतल्लक सुलेमान के इरादों से वाकिफ होते ही जुबैदा के मामू और बसरा के चंद बाअसर मुसलमानों के वफ्द के साथ दमिश्क रवाना हो चुके थे। मोहम्मद बिन कासम ने उठते हुए अफसोस में इनसे मिल न सका। जुबैदा, मुझे उम्मीद है कि नाहिद और जहरा तुम्हें उदास ना होने देंगी। अभी चंद दिन यही कोशिश करना कि इनकी आमद का किसी को पता न चले। जुबैदा होंठ भींच कर हिचकियों को जब्त कर रही थी, लेकिन इसकी निगाहें कह रही थी, आप सचमुच जा रहे हैं? मोहम्मद बिन कासम ने कहा, जुबैदा, अल्लाह हाफिज। जुबैदा ने कहा, अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं आपको अस्तबल तक छोड़ूं। इसने जवाब दिया, नहीं, तुम यहीं ठहरो और मेरी तरफ इस तरह ना देखो। तो दोस्तों, जुबैदा की निगाहों के सामने आंसुओं के पर्दे हैल हो रहे थे। इसने आंखें बंद करते हुए कहा, जाइए। मोहम्मद बिन कासम एक लहजा के लिए पानी के इन 2 कतरों की तरफ देखता रहा, जिनमें मोहब्बत और इताअत के हजारों दरिया बंद थे। इसने रुमाल निकालकर जुबैदा के आंसुओं को पूछने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन इसने फिर कहा, जाइए। मोहम्मद बिन कासम 2 कदम आगे की तरफ बढ़े और एक बार मुड़कर देखा और लंबे लंबे कदम उठाते हुए बाहर निकल गए। अस्तबल के सामने उसे खालिद और अली दिखाई दिए और इसने पूछा, खालिद, तुम अभी तक सोए नहीं? इसने जवाब दिया, हम में से कोई भी नहीं सोया। मोहम्मद बिन कासम ने कहा, जाओ आराम करो, लेकिन मैं आपके साथ चलना चाहता हूँ। मोहम्मद बिन कासम ने खालिद के कंधे पर हाथ रखते हुए जवाब दिया, मैं तुम्हारे जज्बात से वाकिफ हूँ, लेकिन मसलत का यही तकाजा कि तुम यहीं ठहरो। ये मेरी जिंदगी का ऐसा जहाद है जिसमें मुझे साथियों की जरूरत नहीं। मैं अपने सलार के हुक्म की तामील से इनकार नहीं कर सकता, लेकिन मेरे लिए यहाँ ठहर कर आपके इंतजार की हर घड़ी क़यामत होगी। मोहम्मद बिन कासम ने जवाब दिया, ये तुम्हारे सलार का हुक्म नहीं, तुम्हारे दोस्त की ख्वाहिश है। इन हालात में तुम्हारे लिए मेरा साथ देना ठीक नहीं, तुम बाद में आ सकते हो। खालिद ने मायूस होकर अली की तरफ देखा और वो अस्तबल से घोड़ा निकाल रहा था।
मोहम्मद बिन कासिम ने घोड़े पर सवार होकर मुसाफे के लिए हाथ बढ़ाया। खालिद ने जज्बात से मकबूल होकर इनका हाथ अपने होंठों से लगा लिया और चूम लिया। मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे आका, खुदा हाफिज। खालिद के आंसू मोहम्मद बिन कासिम के हाथ पर गिरे। वो हाथ छुड़ाकर अली की तरफ मुतवज्जह हुआ। अली इसका हाथ मजबूती के साथ अपने हाथों में थामकर कांपती हुई आवाज में खुदा हाफिज कहकर सिसकियां लेने लगा। दरवाजे से बाहर निकलते हुए मोहम्मद बिन कासिम ने पीछे मुड़कर देखा। सेन में चंद कदम के फासले पर 3 औरतें खड़ी थी। जिस वक्त बसरा की मसाजिद में अजानें गूंज रही थी, मोहम्मद बिन कासिम इस बाजार में से गुजर रहा था, जिसमें कुछ अरसा कबल बसरा के लोगों ने सिंध पर हमला करने वाली अफवाज के 17 साल सिपा सलार मोहम्मद बिन कासिम का शानदार जुलूस देखा था। शहर से कुछ दूर जाकर मोहम्मद बिन कासिम ने एक नदी के किनारे सुबह की नमाज अदा की और घोड़े पर सवार होकर उसे सर पर दुड़ा दिया। तो दोस्तों, इसके साथ ही हम आज आपसे इजाजत चाहते हैं और अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि वो हमें सुनते रसूल और कुरान पाक पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।